हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका भाई हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर। तो दोस्तों, हम यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चलें, हम आपको कुछ बेसिक्स बातें बताते हैं इस चैप्टर के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे संख्याएं आती हैं। तो संख्याएं बहुत से प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारे पास आती है प्राकृत संख्या, एक हमारे पास आती है पूर्ण संख्या, एक हमारे पास आता है पूर्णांक, एक हमारे पास होती है सम संख्याएं, एक दोस्तों हमारे पास होती है विषम संख्याएं, एक हमारे पास होती है दोस्तों परिमेय संख्याएं, एक हमारे पास होती है अपरिमेय संख्याएं, एक हमारे पास होती है दोस्तों भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, एक दोस्तों हमारे पास होती है अभाज्य संख्याएं। तो मेनली दोस्तों इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाद में हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स। ये हमारे जो संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होकर प्लस इंफिनिटी तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं में हम 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और ऐसे ऐसे चलकर प्लस इंफिनिटी तक ये जाती है हमारी। पूर्णांक इंटीजर के अंदर हमारी माइनस की संख्याएं इंक्लूड होती हैं और प्लस की संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं। ये प्लस इंफिनिटी तक और इस साइड हमारा माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है। सम संख्याएं हमारी वो संख्याएं हैं जो हम 2 से डिवाइड होती हैं, वो हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हमारी जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, वो सारी विषम संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P और Q हमारे होने चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक हमने पढ़ा था ये। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास अपरिमेय संख्याएं आती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उनका जो दशमलव जब हल करते हैं हम, वो अशांत आता है, पॉइंट के बाद रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो खुद को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5, कोई भी संख्या है 5, ये संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगी और 5 से। कोई भी संख्या है वो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। इनके अलावा अगर किसी और संख्या से अगर ये डिवाइड होती है तो भाज्य संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या। तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड हो रही है दोस्तों। जैसे भाज्य संख्याओं का एग्जांपल ले तो हमारे क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ये सारी 9, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या में वे संख्याएं जो खुद और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। ठीक है। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्याएं भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी बेसिक सी बातें। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जो संख्या पद्धति में हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर चलेंगे और उनको हम टाइप्स में पढ़ेंगे कि टाइप 1 किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप 1 के ऊपर आते हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम पूरा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कवर अप कर लें। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लगे रहिए। तो चलिए टाइप 1 के ऊपर पढ़ेंगे बार रिलेटेड क्वेश्चंस, जिनमें हमें बार दिखने को मिलता है, जैसे 1.6 बार। ये क्वेश्चन है, इनको हम साधारण भिन्न के अंदर कैसे लेके जाएं? परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं। तो इसके लिए हम 100 ट्रिक्स के साथ इनको हल करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 है, 6 को एज इट इज लिखेंगे। जितनी संख्याओं पे बार है हमारे पास, एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने हम 9 लगा देंगे नीचे।
ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास आ गया 0.27 बार, और इस बार का दोस्तों मतलब क्या होता है 0.66666 ऐसे चलते जाएगी, 6 बार बार आता रहेगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास 0.2727 ऐसे ये चलता रहेगा दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 27 को ऐसे कैसे लिखना है, और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हमें 2 9 लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके अलावा हमारे पास और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया 0.17 बार। इसमें दोस्तों अलग क्या है, इसमें पॉइंट्स के इस साइड एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या विदाउट बार के है, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार था। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे हम 17, और इसमें से माइनस करना है दोस्तों। माइनस क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या हमें माइनस करनी है। ठीक है दोस्तों, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने हमें 9 लगाने हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दिया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने हमें 0 लगानी है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर इसका कितना होगा 16/90, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। इसके अलावा एक और इस प्रकार का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास आ गया 0.125, और ये इसके ऊपर बार है 25 के ऊपर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 125, इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे दोस्तों, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस करेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, तो 2 9 लिखेंगे हम यहाँ पे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ये और छोटा हो रहा है दोस्तों, इसको और काट लेंगे आगे, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो बार रिलेटेड क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे 1.7 बार, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चनों में हमारे पास पॉइंट से इस साइड 0 था, इसमें हमारे पास 1 आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस 1, और इसको लिखना है ऐसे, 7 बार है तो 7/9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी जिसमें हमने पढ़ा कि बार रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पहुंचेंगे हमारे टाइप नंबर 2 के ऊपर। हमारी टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हमारे पास आता है क्वेश्चन शून्यों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें मल्टीपल के ऊपर मिलेंगे, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक, तो हमारे पास जो मल्टीपल आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताना दोस्तों हमें। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इसमें क्या करना हमें, तो इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम गुणा करते हैं तो शून्य किसके वजह से आता है हमारा, एक तो शून्य आता है 2 और 5 की वजह से। जब 2 और 5 की गुणा होती है तभी हमारा 0 बनता है दोस्तों। तो हमें बस 2 और 5 के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यही हमारे 0 बनवाएंगे। तो अगर हमारी लगातार 100 संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितने 0 आएंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक के साथ चलते हैं। 100 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा दोस्तों। फिर 20 को हमने फिर से भाग करना है 5 से, 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 दोस्तों। क्या अब हम 4 को 5 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इनको हम ऐड कर देंगे इस साइड। ऐड करने के बाद कितना है हमारा 24। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उसके लास्ट में कितनी 0 आएंगे हमारे पास, 24 0 आएंगे दोस्तों। कितनी 0 आएंगी, 24। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में अंदर हमने दे दिया, यहाँ पे 200 कर दिया। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का गुणनफल है, उसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, बस वही तरीका अपनाना अपने। 200 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40।
फिर 40 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 को फिर हमें डिवाइड करना है 5 से, तो कितने पे जाएगा 1 पे। इनको ऐड कर देना है दोस्तों। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। ये हमारी शून्यों की संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा और पजल करके क्वेश्चन कैसे दे सकता है वो हम आपको देख रहे हैं। एक टाइप और देखते हैं इसकी। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 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 200। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसमें हमारे सम संख्याएं दे दी और गुणनफल दे दिया। इसमें बताना है दोस्तों कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कि ये गुणनफल करेंगे हम, मल्टीपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो आएंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। इसको पहले वाले क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखो, यहां से भी हम 2 निकाल सकते हैं, 1 2 यहां से भी ले सकते हैं, 1 यहां से भी, यहां से भी, ऐसे करते करते यहां से भी 2, तो यहां से कितनी 2 निकल के आएंगे, 2 की पावर 100 निकल के आएगी दोस्तों। 1 2 यहां से आएगा, 1 2 यहां से, 1 2, ऐसे करते करते 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहां से भी 2 निकाल लिया हमने, 1 बच गया, यहां से भी 2 निकाला, 2 बच गया, यहां से 3, ऐसे करते करते लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा 100। लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा 100। और ये हमें मिल गया 2 की पावर 100 बार 2 निकाला हमने बाहर, तो इसकी ये पावर दे दी हमने। तो हमने 100 तक की संख्याओं में पढ़ा था कि कितने जीरो आते हैं, 24 जीरो आते हैं। कितने जीरो आते हैं 24 जीरो। तो 24 जीरो तो इनमें हो गए। अब 2 की पावर 100 है, इसका मतलब हमें 2 को गुणा कर रहे हैं कितनी बार, कितनी बार दोस्तों 100 बार। तो 2 को कितनी ही बार गुणा करो, 100 बार चाहे 1000 बार, जीरो नहीं आएगा। अकेले 2 से जीरो नहीं आएगा कभी गुणनफल में। 2 के साथ और क्या होना चाहिए 5 हो, तभी जीरो बनेगा। तो 2 की चाहे कितनी पावर, इसमें कितनी जीरो रहेगी 24 ही जीरो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टाइप थी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप आपकी पूछी जा सकती है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जो आपको हल करना है वो क्या है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 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 300। यहां तक की हमारी संख्याएं हैं। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देने हैं। ठीक है दोस्तों, शेषफल आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, शेषफल आधारित प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, जैसे हमारे पास आ गया 69 है, इसकी पावर 67। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 68 से, ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 68 से, तो हमारे पास शेषफल क्या होगा ये बताना हमें। ठीक है, शेषफल क्या होगा, इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, इस टाइप की ट्रिक भी है और विदाउट ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है हमें, जब भी यहां देखें हम, यहाँ पे हमारा 69 है और यहाँ पे 68 है, ये इससे एक कम है जिससे हम भाग दे रहे हैं 69। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 67 अपॉन में 68। जब भी ये नीचे वाला एक कम होगा इससे बेस से, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1। ठीक है, 1 होगा ऐसे में रिमाइंडर। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके कैसे सीखते हैं, 69 को हम लिखेंगे 68 प्लस 1। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हमारी 67, और अपॉन में क्या है इसके 68 दोस्तों। तो हमें इसमें क्या है, बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारे पास, वो लगती है इसमें। ठीक है दोस्तों, 68 से डिवाइड करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, उसमें हमारे पास होता है NC0, ऐसे चलता है वो, A की पावर N
b की पावर 0, ठीक है, b हमारे पास 1 है तो 1 की पावर 0, ऐसे चलता वो, प्लस nc1, ये n हमारे पास है इनमें 67 सभी में, ठीक है, 60 इसकी 67 पावर, तो ऐसे में चलता रहेगा, तो ये सभी के सभी डिवाइड होंगे इससे 68 जहां पे भी आएगा, 68 इस पोर्शन में भी है तो ये 68 से डिवाइड होगा, इसको अलग अलग लिख लेंगे 68 को, इस पोर्शन के नीचे अलग लिखेंगे 68 को, बस एक ही टर्म ऐसे आएगी लास्ट वाली जहां पे क्या होगा nc0, ठीक है, ncn लास्ट में n हो जाएगा ये, और a की पावर हमारी 0 हो जाएगी लास्ट में, और b की पावर जो 1 की पावर है ये पूरी हो जाएगी n 67, ठीक है, यहाँ पे भी ncn है तो 67 और इसके अपोन में 68 बचेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये फार्मूला होता है पूरा 11th के अंदर आता है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन है ना 1 की पावर 67, 1 की पावर 67 कितनी होती है 1/68, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 रिमाइंडर आता है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है लंबा समझने के लिए। हमें परीक्षा की दृष्टि से इतना ही याद रखना है कि जब भी यहाँ से एक लेस है, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में बनता है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैंने कर दिया 68 और यहां हमने किया 69। जब भी हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारा कि 68 की पावर है हमारी 67 और यहाँ पे बड़ा नंबर है इससे, ठीक है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर देखनी है। अगर विषम पावर है तो हमारा यही रिमाइंडर होगा, कितना रिमाइंडर होगा इसका 68, और अगर इसकी पावर सम है, जैसे मान लिया यहाँ पे ये 66 होता है, 66 होता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है। ये 3 बातें हैं, इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों, ये 3 बातें हैं शेषफल आधारित प्रश्न में इस टाइप में। और अगर हम बात करें इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिए हम सोल्व करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 59 की पावर 167 प्लस 5 और इसको हमने डिवाइड किया है 60 से, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है 60 से, तो इसमें हमें बताना है शेषफल कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, इसका मतलब है हम 59 की पावर 167 इसके अपोन में अलग लिख लेंगे 60 को, प्लस 5 के अपोन में अलग लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये किया हमने। अब हमने पढ़ा इससे ये एक बड़ा है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला इससे छोटा है जिससे भाग दे रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, बस इसमें हमें पावर देखनी है, ठीक है दोस्तों, पावर देखनी है। पावर अगर विषम है तो ऊपर वाला ही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा, ऊपर वाला ही शेषफल होगा, तो इसका शेषफल होगा 59 प्लस ये हमारा 5 है और अपोन में 60 है, ये टोटल कितना हो गया हमारा पास 64 अपॉन 60, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4, ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बचते हैं, इसमें मोस्टली कवर अप हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है हमारी, तो उन 2 क्वेश्चन में हम बात करते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए
12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है नंबर सिस्टम में, शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल 16। इसकी ट्रिक क्या है कि 12 से भाग दिया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ये 60 जो पूछा है ये इससे डिवाइड होता मिलेगा अब आपको हमेशा। ठीक है, 12 से डिवाइड हो रहा है ना 60, तो उस कंडीशन में आपको सीधा 16 जो बचता है, शेषफल जो बचता है फर्स्ट कंडीशन में, उसको इसका जो जिससे भाग दे रहे हैं इससे डिवाइड कर दें हम सीधा, तो कितना शेषफल आ रहा है 4, तो ये इसका आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे 4 कैसे आया, तो उसके लिए क्या एक हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस दोस्तों शेषफल रिमाइंडर, ये हमारे पास होता है जैसे। तो इसमें अप्लाई करके देखें, प्रैक्टिकली समझे इस क्वेश्चन को। क्या है, यदि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो संख्या हम मानते हैं जैसे कि वो संख्या है x हमारे पास। ठीक है, नहीं पता वो क्या है। अब भाग दिया है, भागफल किससे भाग दिया, किस संख्या को 60 से भाग दिया है, तो भाजक कितना है 60। ठीक है, रख दिया हमें, तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। अब भागफल का भी नहीं पता हमें, भागफल मान लीजिए y मान लिया, और शेषफल कितना है हमारे पास 16 प्राप्त होता है, तो प्लस 16। ये हमारे पास वो संख्या होगी 60y प्लस 16, ये हमारे पास संख्या होगी। अब इस संख्या को अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं इस संख्या को, तो ये क्या होगा 60y प्लस 16, इसको 12 से भाग दे रहे हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे 60y अपॉन 12 प्लस 16 अपॉन 12, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहां से ये पोर्शन है 60y है, 60 का मल्टीपल है, तो 60 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड होगा इससे, यहाँ से 0 रिमाइंडर आएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से अब इसको सोल्व करना है, यहां से कितना रिमाइंडर आएगा 4, यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, यदि किसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए, यहाँ पे आपकी बार है 84। ठीक है, 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 आता है हमारा। ठीक है, शेषफल कितना आता है हमारा 20। और यदि इस संख्या के 2 गुने को 21 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या के 2 गुने को इसी संख्या के 2 गुने को 21 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तक करते हैं इसको, हमारा क्या होगा, तो इसको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे। तो जैसे इसने भाज्य हमारे पास पता नहीं है, x मान लिया हमने, फिर हमारे पास क्या है 84 से भाग दिया, भाजक है 84। ठीक है, 84, तो शेषफल 20 आता है, हमें भागफल नहीं पता, y मान लिया मैंने। ठीक है, इंटू y प्लस शेषफल कितना हो गया हमारा 20। तो ये संख्या आ गई हमारे पास, कितनी संख्या आ गई वो 84y प्लस 20, ये हमारे पास संख्या आ गई। ठीक है, अब इसके 2 गुने को इसका डबल करते हैं हम, इसका क्या करते हैं डबल, इसका डबल क्या होगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना होगा 168y प्लस 40। इसको डिवाइड करना है किससे 21 से, अलग अलग लिखेंगे 168y इसके अपोन में अलग लिख लिया, 40 के अपोन में अलग लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये पोर्शन 0 रिमाइंडर देगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां से कितना आंसर आएगा 19। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थी, ये कवर करनी बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। अगली जो टाइप है वो हमारी है योग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, योग ज्ञात करना, इनमें हम पढ़ते हैं प्रथम n संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों 40 तक, इसका योग ज्ञात करना, हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है
10th क्लास में हमने पढ़ा है Sn का फार्मूला होता था, वो क्या होता था n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये a क्या होता है जो प्रथम पद है और l है हमारा लास्ट पद, और n क्या है जितनी संख्याएं हैं वो n है हमारे पास। तो इसमें क्या हो गया इंटू a कितना है 1 और l कितना है 40। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम n संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा सीधा फार्मूला क्या हो गया कि आपको जितनी संख्याएं 40 संख्याएं हैं तो 40 इंटू में 41 कर देंगे और अपॉन में 2। ये हमारा क्या होगा फार्मूला सीधा। ठीक है, सो ट्रिक बोल दें कुछ भी बोल दें, इसको मेन फार्मूला है वो आपके सामने ये रहा, और ये हमारा इससे ही निकला है। क्या कर देंगे इसको, जितनी संख्या है उसमें एक ऐड करके इसलिए गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया लगातार संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षा में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दिया 20 प्लस 21 प्लस 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 50। ठीक है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये 1 से स्टार्ट नहीं है, की बार ये देखना जरूरी है कि 1 से स्टार्ट ना होके ये कहां से शुरू है 20 से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का जोड़ करना है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का, और उसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का जोड़, ये इसमें से माइनस करेंगे हम। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे 50 इंटू 1 प्लस करके बोलो 51 अपॉन में 2। ये हमारा जोड़ हो गया पहली 50 संख्याओं का जोड़। इसमें से माइनस कर देंगे हम पहली 19 संख्याओं का जोड़, उसको कैसे बोलेंगे 19, इसमें एक ऐड करके बोलो 20 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर होगा इसमें से घटाने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। इसके अलावा जो हमारे पास 2 और क्वेश्चन बचते हैं वो हमारे पावर और क्यूब के ऊपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 ऐसे n स्क्वायर तक। ठीक है, ऐसे जाते हैं, इनका जोड़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये इसका हमारा फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे n की जगह पे आ गया हमारा 20 का स्क्वायर, इनका जोड़ करना हमें, तो इसमें क्या लगाएंगे हम 20 तक की संख्याएं हैं तो 20 इंटू 20 प्लस 1 क्या होगा 21, और 20 का डबल करके एक जोड़ना है, कितना होगा ये 41 अपॉन में 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है क्यूब के ऊपर, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 20 क्यूब। ठीक है, इनका ऐड करना है। तो क्यूब वाले में भी फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इस सारे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे n कितने हैं 20 इंटू ये क्या बोलेंगे 21 और अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 हो गया हमारे पास, ये होगा हमारा इसका स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 2 जीरो लगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जो टाइप इसकी हमारे पास है वो है क्रमागत विभाजन के ऊपर। ठीक है, लगातार भाग करने के ऊपर है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी संख्या को 12 और 15 से क्रमागत विभाजन से भाग करने पर शेषफल क्रम से 4 और 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 180 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, उसका प्रोसेस है। उसमें क्या करना है, जैसे इस संख्या को भाग दिया हमने किससे 12 और 15 से, 12 और 15 से, और भागफल शेषफल क्या क्या है हमारे 4 और 6, ये हमारे पास शेषफल है। तो जिससे भाग दिया वो उसको इस साइड लिखेंगे और जो हमारे पास शेषफल आए वो इसको इस साइड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे x। ये पता नहीं हमारे पास क्या है, इनको निकालने का तरीका है। x हमेशा इस क्वेश्चन में हमारी संख्या होगी, जो संख्या किसी संख्या बोले ना हम, यहाँ पे जो x है वो हमारी संख्या है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस ये लिख लिया ऐसे,
इसको करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, हमें गुणा करनी है और इसमें इसको ऐड करना है, इसको जोड़ना है और वो संख्या ये होगी हमारे पास। ये प्रोसेस समझ में आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें शेष पर जोड़ना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 1 के साथ और उसमें ये जोड़ देंगे 6, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 21, ठीक है दोस्तों। y कितना आ जाएगा 21। अब यही प्रोसेस इसमें लगाना है कि इन दोनों की तो क्या करनी है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 21 के साथ, ठीक है। कितना आएगा ये, तो 52 आ गया, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और ये ऐड करना हमें 4, ठीक है दोस्तों, 4 ऐड करना है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 256, ठीक है। ये हमारा नंबर आ गया 256। अब ये पूछ रहा था कि उसी संख्या को 180 से भाग देने पर, अब 256 है, इसको 180 से अगर भाग देंगे हम तो 1 पे जाएगा, कितना रिमाइंडर होगा, ये कितना हो गया यहाँ से 76, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी थी लास्ट टाइप इसके अंदर, तो ये मोस्टली कवर अप हो गया। तो ऐसे ही लगातार हम आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर को लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारा जो पढ़ाया है वो कुछ समझ में आया, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। लगातार वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।